आईटी सेक्टर सिर्फ गिरा नहीं है, समझिए, इसे गिराया गया है। और इसकी वजह वो बिल्कुल भी नहीं है जो ऊपर ऊपर से नजर आ रही है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। स्क्रीन पर देखिए, दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ हैं हम जैसे रिटेल निवेशक जो सोच रहे हैं, अरे वाह, स्टॉक तो सस्ता हो गया, खरीदने का क्या बढ़िया मौका है। और दूसरी तरफ हैं बड़े खिलाड़ी जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं। वो कुछ और ही देख रहे हैं। वो देख रहे हैं भविष्य की कमाई में एक बड़ी तबाही। आज हम इसी फर्क के पीछे का सच खोद कर निकालेंगे। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, आज की कड़वी हकीकत है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में जबरदस्त गिरावट आई, और ये किसी एक कंपनी की समस्या नहीं है। देखिए, जब एचसीएल टेक जैसा दिग्गज स्टॉक लगभग 10% टूटता है ना, तो ये खतरे की घंटी है कि समस्या कंपनी में नहीं, पूरे सेक्टर के इकोसिस्टम में है। तो अगर समस्या पूरे इकोसिस्टम में है, तो सवाल ये उठता है कि आज असल में हुआ क्या। चलिए इस गिरावट के पीछे की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, इस गिरावट के पीछे एक या दो नहीं, बल्कि 5 परतें छिपी हुई हैं। ये वो असली कारण है जिन्होंने मिलकर आज इस तबाही को अंजाम दिया। आइए एक एक करके इन परतों को हटाते हैं और सच्चाई तक पहुंचते हैं। जी हां, पूरे 5 कारण। चलिए एक एक करके इन 5 ड्राइवरों को देखते हैं जो इस पूरी कहानी को बयान करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण अमेरिका से आया मैक्रो इकोनॉमिक शॉक। देखिए, ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। हमारी आईटी कंपनियों का लगभग 70% रेवेन्यू, सोचिए 70%, सीधा अमेरिका से आता है। अब जब अमेरिका में मंदी का डर फैलता है ना, तो वहां की कंपनियां सबसे पहले अपने टेक्नोलॉजी के बजट पर कैंची चलाती हैं। और इसका सीधा असर कहां पड़ता है? हमारी आईटी कंपनियों की बैलेंस शीट पर। अब आते हैं दूसरी परत पर, जो है डील्स की असलियत। हेडलाइंस में तो बड़ी बड़ी डील्स की बातें होती हैं, पर सच्चाई जरा अलग है। यहां एक दिलचस्प खेल चल रहा है। कंपनियां बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की घोषणा तो कर रही हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होने में देरी हो रही है। इसका मतलब साफ है कि पैसा आज नहीं, बल्कि भविष्य में कभी आएगा। और एक बात याद रखिए, बाजार हमेशा आज की हकीकत पर रिएक्ट करता है, भविष्य के वादों पर नहीं। तीसरी परत, स्मार्ट मनी का खेल, यानी बड़े संस्थागत निवेशक क्या कर रहे हैं, उनका क्या नजरिया है। ऐसा समझिए कि आईटी सेक्टर भारतीय बाजार का एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है, जिसमें बाहर निकलने के कई दरवाजे हैं। यहां बड़ी मात्रा में शेयर खरीदना और बेचना बहुत आसान होता है। इसीलिए जब भी बाजार में जरा सा भी खतरा नजर आता है, तो विदेशी निवेशक सबसे पहले और सबसे तेजी से यहीं से अपना पैसा निकालते हैं। और आज बिल्कुल वही हुआ। चौथी परत वैल्यूएशन से जुड़ी है, यानी बाजार अब इन कंपनियों को किस कीमत पर तौल रहा है। आईटी स्टॉक्स को हमेशा से उनकी मजबूत ग्रोथ के कारण एक प्रीमियम मिलता था, मतलब बाजार उन्हें उनकी असली कीमत से ज्यादा आंकता था। लेकिन अब जब भविष्य की ग्रोथ पर ही सवालिया निशान लग गया है, तो बाजार उस प्रीमियम को बेरहमी से हटा रहा है। ये सिर्फ कीमत में गिरावट नहीं, ये इन कंपनियों के भविष्य पर भरोसे में आई कमी है। और आखिरी 5वीं परत है टेक्निकल ब्रेकडाउन, यानी चार्ट्स पर क्या चल रहा है। अगर हम चार्ट्स को देखें तो ये साफ है कि सेक्टर पहले से ही कमजोर था, एक तरह से बीमार चल रहा था। आज की बुरी खबर ने बस एक चिंगारी का काम किया, जिसने बड़े बड़े सपोर्ट लेवल्स को तोड़ दिया। और जैसे ही ये लेवल टूटे, कंप्यूटर आधारित ऑटोमेटेड सेलिंग और स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो गए, जिसने इस गिरावट को एक सुनामी में बदल दिया। अच्छा, अब इन सभी थ्योरीज को एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। एचसीएल टेक, जो आज सबसे ज्यादा गिरा है। एचसीएल टेक में आज इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? सवाल यह है कि आखिर इसी कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ। इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला, कंपनी की कमाई उम्मीदों के मुताबिक नहीं थी और भविष्य का गाइडेंस भी कमजोर था। दूसरा, उनके मुनाफे पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। तीसरा, उनकी खास इंजीनियरिंग और आर&डी सेवाओं की मांग में अचानक कमी आ गई। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, इसमें बड़े संस्थागत निवेशकों का बहुत पैसा लगा था। तो जब भगदड़ मची, तो सबसे पहले और सबसे तेज बिकवाली यहीं पर हुई। चलिए अब बड़ी तस्वीर को समझते हैं। ये सिर्फ एक दिन की गिरावट नहीं है, ये बाजार का एक बहुत गहरा संदेश है। बाजार साफ साफ कह रहा है कि पैसा सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा, ये बस अपनी जगह बदल रहा है। पैसा आईटी जैसे कमजोर सेक्टर से निकलकर पीएसयू, बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस जैसे मजबूत घरेलू केंद्रित सेक्टर्स में जा रहा है। इसे ही कहते हैं सेक्टर रोटेशन। और बस यहीं पर रिटेल निवेशक एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। ये एक जाल है जिससे बचना बेहद जरूरी है। यही वो सवाल है जो हर रिटेल निवेशक को खुद से पूछना चाहिए। क्या ये गिरावट एक डिस्काउंट है, यानी खरीदने का सुनहरा मौका, या फिर ये कंपनी के भविष्य में एक स्थायी गिरावट यानी डिटेरियोरेशन का संकेत है? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है, ये कोई डिस्काउंट नहीं है, ये भविष्य की कमाई में होने वाली गिरावट है जिसे बाजार आज ही कीमत में एडजस्ट कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसे में करना क्या चाहिए? स्मार्ट मनी क्या करती है? देखिए, गिरते हुए चाकू को पकड़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। इसके बजाय
थोड़ा सब्र रखिए और इन 3 साफ संकेतों का इंतजार कीजिए। पहला, चार्ट्स पर एक वीकली ट्रेंड रिवर्सल दिखना चाहिए। दूसरा, मजबूत वॉल्यूम के साथ खरीदारी शुरू हो, जो बताता है कि बड़े खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं। और तीसरा, जब मिड कैप आईटी कंपनियां बड़ी कंपनियों से बेहतर परफॉर्म करने लगे। ये अक्सर एक बहुत बड़ा शुरुआती संकेत होता है कि सेक्टर में फिर से जान आ रही है। तो आज का अंतिम फैसला एकदम स्पष्ट है। आईटी सेक्टर अभी बाय जोन में बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ वॉच लिस्ट में रखने लायक है। और जाते जाते एक आखिरी और सबसे जरूरी बात याद रखिए, जब आईटी सेक्टर का असली बॉटम बनेगा ना, तो वो किसी न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर नहीं आएगा। वो आपको खामोशी से चार्ट्स पर कीमत में दिखेगा। इसलिए मीडिया की सुर्खियों पर नहीं, बल्कि बाजार के ठोस डेटा पर भरोसा करना सीखिए।